राजपत्र टीवी आपकी खबर हमारी। सत्ता पे लाने तो योगी और मोदी सरकार को नीचे लाए तो समाज का भला नहीं कर सकती, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अब हमारे इलाके को टिकट चाहिए, हमारी लड़की को टिकट चाहिए, अगर नहीं उनकी बात मानी जाती है तो लायक चालू नहीं हुआ। हाँ, अब बीजेपी सरकार आई है, लायक चालू है। और बेरोजगारी बढ़ी है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है। विपक्ष लगा एक लेबर जो 400 रुपये पाता है, 450 रुपये घंटा करके, तो अगर 12 बजे कहिए कि हम 300 रुपये देंगे तो आएगा ही नहीं। नमस्कार, राजपत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज है। ठंड का मौसम है लेकिन गर्मी काफ़ी तेज है सियासत की वजह से। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त इस्तीफों का दौर जारी है। कुछ लोग बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ लोग सपा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब इन सब के बीच जो सियासत है, सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने सपा ज्वाइन कर ली है, जो एक रसूख रखते हैं अपने आप में और एक बड़ा चेहरा है। वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी भी कोशिश ये कर रही है कि सपा और कांग्रेस की तरफ से बड़े जो चेहरे हैं उनको अपनी तरफ लाया जाए और जो इलेक्शन है 2022 के इलेक्शन है उसमें कुछ और अच्छा किया जाए। अब इस वक्त हम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में मौजूद हैं, गोरखपुर में मौजूद हैं। यहाँ की जनता क्या सोचती है? कहा जाता है कि ये योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, लेकिन यहाँ की जनता क्या सोच रही है और यहाँ की जनता को चाहिए क्या? हम लोगों से बात करते हैं और क्या इसका असर दिखेगा 2022 के चुनाव में जो सियासत सरगर्मी चल रही है। कुछ यहाँ पर बिजनेसमैन है, उनसे हम जानेंगे वो क्या सोचते हैं इस बात बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश जी, बताइए इस बार आप क्या देख कर वोट करेंगे और क्या देख रहे हैं जो इस वक्त चल रही है, सियासत में चल रहा है? बीजेपी छोड़ के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, सपा में जा रहे हैं, सपा छोड़ के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये क्या घालमेल चल रहा है? सिर्फ सत्ता के लाने के लोग और जो योगी और मोदी सरकार को नीचे लाने की कोशिश है, जो संभव ही नहीं हो पाएगा। आम आदमी अपनी सुरक्षा को, अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी में लेके चल रहा है, जो इस शासन में पूरी तरह से सुरक्षित है। बाकी जो महंगाई है वो हर शासन में रहती है, कहीं कभी कम नहीं होती है, ना कहीं बढ़ती है ना घटती है, तो मोदी को झेलना रहता है। महंगाई झेलना रहता है। ये जो सुविधाएं हैं वो भी भरपूर पब्लिक को मिल रही है। सुविधाएं पब्लिक को मिल रही है, इससे आप संतुष्ट हैं? मतलब आप अब नया चेहरा नहीं चाहते, जो चेहरा वही देखेंगे और वही चाहेंगे कि क्या नहीं पब्लिक। अच्छा भाई साहब, आपका नाम? जय प्रकाश जी, ये बताइए कि इस बार आप क्या देखकर वोट करेंगे और जो सियासत में इस वक्त चल रहा है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, छटक रहे हैं और इलेक्शन का समय है, आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए और कई ऐसे नेता हैं अब जो बीजेपी में आ रहे हैं, इन सबका क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जिसको जाना है वो जाए। योगी जी की छवि बहुत साफ सुथरी है और वही छवि मोदी जी का भी है, और केवल अगर इस देश को सुरक्षा और मजबूत विकास के स्तर पर ले जा सकता है तो वो मोदी और योगी की सरकार है। अच्छा गुस्सा ये चीज़ और महंगाई देख रहे हैं लोग, महंगाई काफ़ी। महंगाई तो हर शासन में रहती है। महंगाई कभी कोई वस्तु सस्ता होती है, कभी महंगा होती है, इसको महंगाई से तालमेल करना ठीक नहीं। मतलब इस बार आप सुरक्षा को देखेंगे? जी हाँ, उसको देखकर वो क्या विकास, शहर का विकास हो रहा है, लोग सुरक्षित हैं, आधी रात को लोग आ जा रहे हैं, कोई डर भय नहीं है, तो वो केवल हमारे योगी जी ही सरकार में दे सकते हैं। योगी जी को ही सरकार मिल सकता है, वही संभव गुप्ता है। जी का कहना है कि सुरक्षा मेन है और गोरखपुर में डेवलपमेंट हुआ है और गोरखपुर के डेवलपमेंट को देखकर और सुरक्षा को देखकर ये वोट करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर गोरखपुर की जनता चाहती क्या है, इस बार क्या सोचते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मूलचंद गुप्ता। मूलचंद गुप्ता जी, ये बताइए कि इस बार क्या देखकर वोट करेंगे। और एक चीज़ और है कि जो इस वक्त
सियासत में चल रहा है, उठा पटक चल रही है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, क्या इससे जनता का मूड बदलता है? देखिए ये सब जो उठा पटक कर रहे हैं, जब राजनीति से जहाँ फायदा होता है तहाँ वो सोचते हैं वहाँ चले जाएँ, लेकिन अगर सोचना गलत है। ये समाज का भला नहीं कर सकती, ये जो उठा पटक करते हैं दरअसल जो है ये समाज का भला नहीं कर सकती, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अब कि हमारे लड़के को टिकट चाहिए, हमारी लड़की को टिकट चाहिए, अगर नहीं उनकी बात मानी जाती है तो दल बदल देते हैं सब, अपना निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। निजी स्वार्थ के लिए ये सब हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, पिछड़े वर्ग के एक बड़ा चेहरा है, तो क्या ये भी कहा जा रहा है, सूत्रों से खबर थी कि इनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए नाराज थे, इसलिए इन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो क्या जनता को ये नहीं देखना चाहिए कि ये लोग जो है सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, जनता के बारे में? एकदम सच कर रहे हैं आप, ये किसी निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इनके अंदर गहराई से जाएंगे तो इनके अंदर न कोई राज प्रेम है, न कोई समाज के लिए प्रेम है, न कोई महंगाई से वास्ता, ये सब दिखावा है। हाँ, ये सब खाली हम लोग को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि हम पिछड़ों का वोट है, हमारा बैंक है, हम इनके लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। उनका जहाँ फायदा होगा निजी स्वार्थ, पहले अपना जेब भरेंगे, सब समाज का भला होगा। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता समझदार हो चुकी है, जनता ही जानती है। अंकित, ये बताइए कि इस बार क्या देखकर आप वोट करेंगे? काम देख के और जनता जिसमें खुश हो और मतलब जिससे देश का विकास हो, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो, उससे मैं देख के वोट दूंगा। मतलब ऐसे समाजवादी या मतलब कोई ऐसे भाजपा का कोई ऐसे देख के मैं वोट नहीं दूंगा। जो काम करता है, जो जनता के लिए समर्पित है, उसके लिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है उसने डेवलपमेंट किया है कि आपको लग रहा है कि नया चेहरा आना चाहिए, वो डेवलपमेंट ज़्यादा करे? नहीं, मौजूदा सरकार तो काफ़ी डेवलपमेंट किया है और मतलब काफ़ी हद तक लोगों को संतुष्टि भी है और अच्छा काम भी किया है। और बात हुआ नए चेहरे की, तो मतलब लोगों में इतना वो नहीं है, क्रेज़ नहीं है कि आगे वो नया चेहरा चूज़ करें। पुराने चेहरे कोई आगे मतलब भारतीय जनता पार्टी हो सकता है जीत है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत सकती है। देखिए, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, आप पार्टी बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं सब जानते हैं, क्योंकि सब समाचार देखते हैं। लोग अब इतने समझदार हो चुके हैं कि वो भी बात की तह तक जाते हैं कि आखिर ये पार्टी क्यों बदल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ज़रूरी ये है कि आप अपने बारे में ना सोचें, कम से कम उस समाज के बारे में सोचें। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं, अमूमन लोग अपने समाज के बारे में सोचते नहीं और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग जो है बड़े समझदार और जो विकास चल रहा है और जो पार्टियां हैं जो कह रही हैं हम विकास करेंगे अगर हमारी सरकार आएगी, और हमने विकास किया भी और तो वो सब बात करेंगे। यहाँ पर लोग हैं, ये लोग बिजनेस में इससे बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या चाह रहे हैं। सर, आपका नाम? श्रीकांत कुमार। श्रीकांत कुमार जी, ये बताइए इस बार आप क्या देखकर वोट करेंगे? विकास नहीं करके सर वोट करेंगे। विकास को क्या आपको लग रहा है कि योगी गवर्नमेंट में विकास हुआ? क्योंकि तमाम तरह की चीज़ें कही जा रही हैं, सरकार की तरफ से भी कही जा रही हैं कि जो ये लोग आशीलन न्यास कर रहे हैं वो तो हमने पहले ही कर रखे हैं, ये सब हमारी देन। सर, जितना भी काम हो रहे हैं अभी तो फिलहाल में शहर के अंदरूनी रूप में ज़्यादा वर्क नहीं अभी दिख रहा है, क्योंकि अंदर विकास होना कठिन भी है। आउटर में, शहर के आउटर में जो विकास कार्य दिख रहे हैं हम लोगों को और उससे लाभांश मिल रहा है। यही है कि शहर के अंदरूनी में जो भी विकास कार्य होने हैं, अब किस वजह से रुके हुए हैं ये तो सरकारी वर्क है। अब जैसा भी है हम लोग विकास के उसमें ही है और विकास का इंतजार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या नाम है, एक बार फिर से मौका देना चाहिए या फिर चेहरे को बदल देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए सर। मौका इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमारे जो भी शहर है इसमें इतना कंजेस्टेड है अंदर शहर में, यहाँ विकास होना थोड़ा कठिन है। इसलिए अभी हमारी प्रेजेंट सरकार जो है बीजेपी की, ये बाहरी जितना भी है सुंदरीकरण जैसा भी हुआ ये अभी उन्होंने किया है, विकास किया है। और आने वाले समय में हम लोग अगर उनको दोबारा मौका देंगे तो जरूर शहर में भी हम लोगों को विकास मिलेगा। एक बार मौका देंगे तो हो सकता है और भी विकास, आपको उम्मीद है कि और भी विकास होगा। और भी लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया?
गंगा गंगा ये बताओ कहाँ देख कर वोट करियो एक बार वोट करियो कि नहीं? कहाँ देख के करियो? सामने आई पहले है महाराज, मतलब कि कोई भी आए सामने किसी को क्या देखोगे, क्या डेवलपमेंट देखोगे, क्या विकास देखोगे, क्या देखोगे, महंगाई देखोगे? अरे क्यों दोगे? क्या फायदा भाई तब ने अरे फायदा हो गया है। फायदा क्या होगा? किस चीज़ का फायदा? घर बना लो बाप, शौचालय गैस। अच्छा, शौचालय गैस मिला है, आपको फायदा हुआ है और आप वोट करेंगे। चलिए अभी भाई साहब खाना खा रहे हो ना, मुझसे बात करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो हर 5 साल पर चेहरा बदल देती है और ये होता आया कि वो 5 साल बाद किसी और को चाहती है वो उस गद्दी पर राज करे। क्या इस बार कुछ अलग हटके होगा? मायावती थी जो 2 बार हो, लेकिन इससे पहले कई बार हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की जनता अमूमन चेहरा बदल देती है और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं वो क्या सोचते हैं, यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। सर आपका नाम? आपका नाम सर? मुरारी राम। मुरारी राम जी, ये बताइए इस बार क्या देखकर वोट करेंगे? इस बार वोट करेंगे सर, क्या क्या देख के करेंगे? चलिए इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? सौरभ सिंह। सौरभ, ये बताओ इस बार क्या देखकर वोट कर रहे हैं? विकास को देखकर। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी ये सब बढ़ी है सर? वो सर हर गवर्नमेंट में रहता है सर। किस गवर्नमेंट जॉब बहुत आगे है बताइए आप। न कांग्रेस में है न सपा में आया भाई, बीजेपी बाकी हर चीज बनवा ही रही है। हमारे आस्था केंद्र अयोध्या में देखिए मंदिर निर्माण हो रहा है, बनारस में भी हाउस अगली बार आगे मथुरा में बन जाएगा। और क्या चाहिए हमको? मतलब मंदिर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि सपा है और भी जो पार्टियाँ हैं वो घोटालेबाज है सर, घोटालेबाज। वो कह रही है सब हमने किया है। सब परिवारवाद परिवारवाद है। अच्छा देखिए जो कमल बस बाकी कुछ नहीं, पूरा इलाका कमल का है, कमल ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं। आप ही दे सकते हैं। आप ये बताइए क्या देखकर कमल कमल जो काम कर रहा है, जो बीजेपी सरकार करी और कोई सरकार नहीं। अच्छा, गरीबों के लिए राशन दी, घर बनवाया, शौचालय बनवाया। क्या चाहते हैं जनता? बोल रहे हैं कि फ्री देंगे, जब उनकी सरकारी नहीं देते थे, जब उनकी सरकार एक लाइट ही नहीं मिलती थी, 10 घंटा लाइट बोल रहा था, अब क्या फ्री देंगे लाइट। अच्छा, ऐसा है कि मोनू ऐसा भी हो गया कि वो आ गए हैं मोनू को पहचानना है मोनू। अच्छा, एक मिनट सर, आपका नाम? राजन के संगवानी। अच्छा राजन जी, ये बताइए कि इस बार आप क्या देखकर वोट करेंगे? इस बार क्या देख रोड सब्जी को देख के, बिजली को देख के, शहर की व्यवस्था को देख के, बहुत नया व्यवस्था योगी जी की सरकार में। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि लोग कह रहे हैं कि जो योगी जी ने कुछ नहीं किया है, ये सब हमारा किया धरा है। सपा कह रही है, बड़े बड़े मंचों से कह रही है। सपा को कहने दीजिए, योगी जी ने बहुत किया है। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ और भी है, जैसे कि कह रहे हैं 3 को यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, दिल्ली मॉडल लेके आएंगे। कहीं है केजरीवाल से कुछ सीख ले रहे हैं लगता है? सर कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए। आपको फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए, फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए। भाई साहब आपका नाम? आकाश कुमार गुप्ता। अच्छा, ये बताइए सर कि क्या नाम है, इस बार क्या देखकर वोट करेंगे? हम लोग केवल बीजेपी इतना विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रही है बताइए। और किस शासन में क्या फर्टिलाइजर नहीं चालू था। अच्छा, एक चीज़ देखिए जो सबसे चीज़ निकल कर आ रही है कि लोग टूट के इस बीजेपी गवर्नमेंट से टूट के लोग सपा में जा रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे जा रहे हैं। अच्छा, इन लोगों को जो लोगों को नहीं दिया जा रहा है, टिकट नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो लोग टूट के जा रहे हैं। ये लोग समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? ये सब नहीं चलने वाला, ये उनकी राज है। केवल एक आदमी टिकट मिलेगा, बाकी एक आदमी को टिकट मिले, उनके परिवार वाले को दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। बाबा जी हाँ, परिवारवाद को खत्म करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ हमेशा करते आए हैं और सबसे बड़ी बात है मोदी जी ने भी कहा था कि परिवार सेवा करने के लिए परिवार छोड़ के आए। हमारे बाबा जी का ये योगी जी बबलू और राजू को भागते हैं। चलिए सर, अभी हम काम करते हैं, अभी आपसे थोड़ा मिलते हैं, लाइट चल रहा है 2 मिनट के लिए। बबलू राजू को चलिए हम अभी आप लोगों से और बात करें। सर आपका नाम?
हाँ धर्मेंद्र कुमार। अच्छा धर्मेंद्र कुमार जी, ये बताइए इस बार आप क्या देखकर वोट करेंगे? योगी मोदी विकास जो जितना विकास हो रहा है उसी अच्छा जितना विकास हो रहा है उसी के हिसाब से आप लोग वोट करेंगे। अच्छा लग रहा है कि विकास को डेवलपमेंट आप गोरखपुर का देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट आप चाहे गोरखपुर ले लीजिए, लुधियाना लीजिए, बनारस ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, कहीं भी आप जाइए देखिए। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप पटौरा जाइए, देखिए रास्ते में आपका ये प्रस्थान का रोड जितने क्या रोड बने हैं, कैसे रात को भी चले जाइए, कोई परेशानी नहीं है। और बल्कि कुशीनगर का भी देखे, सारे विकास पे चल रहे हैं। तो अच्छा एक चीज़ और है, ये योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, इसलिए आप लोग बीजेपी के पक्ष में है या फिर कुछ बस आप लोग वास्तव में विकास देख रहे हैं? नहीं, वास्तव में विकास एकदम पूरा। चलिए, तो विकास की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ कम से कम गोरखपुर में आगे दिख रहे हैं। कुछ लोग और फोटो तो बना रहे हैं, भैया बात कर लेते हैं ना भैया। आकाश गुप्ता, ये बताओ इस बार क्या देखकर वोट करोगे? जो अच्छा काम हो रहा है वही देखते हैं। क्या किस तरह का अच्छा काम? डेवलपमेंट, शिक्षा, बेरोजगारी तो बढ़ी है यार। बेरोजगारी तो बहुत बढ़ी है, लेकिन क्या करेंगे, कोरोना नहीं आया था तो बढ़ेगा। अच्छा कोरोना नहीं आया होता तो बेरोजगारी ना होती? अरे कोरोना के नाते तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि लोगों का निकलना, घर से निकलना हर चीज़ बंद हो गया। तो काफ़ी कुछ है कोरोना की वजह से, काफ़ी कुछ जो है वो जो कोरोना ने ख़त्म कर दिया, कुछ बिजनेस लाइन है वो भी टूट गए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि विकास तो देख रही है आज की पीढ़ी, और उनका कहना है कि हम विकास को देखकर वोट कर रहे हैं और अभी तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ सुनील कुमार गुप्ता जी। अच्छा गुप्ता जी, ये बताइए कि इस बार क्या देखकर वोट अच्छा क्या मतलब क्षेत्र है इसलिए कि आप लोग विकास देख रहे हैं? देखिए एक चीज़ है जो हमारा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ सिंबल देख रहे हैं कि नहीं ये हम भाजपाई हैं, हम सिंबल देख रहे हैं, या फिर आप ये देख रहे हैं कि ये पार्टी हमारे लिए कुछ कर सकती है? पार्टी हमारे लिए कुछ कर सकती है, इसीलिए हम भाजपा। आपको लगता है ये पार्टी आपके लिए कुछ कर सकती है? अच्छा अभी तक क्या किया इस पार्टी ने? अभी तक तो दुकानदार टूट गए, लघु उद्योग टूट गया, दुकानदार ने मतलब आप लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ? तो फिलहाल उन लोगों का कहना है कि हम नहीं देख रहे योगी आदित्यनाथ के काम से हम खुश हैं और इस कारण हम वोट कर रहे हैं उनको। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। भाई साहब आपका नाम? सॉरी, सुजीत सवानी। सुजीत जी, ये बताइए इस बार क्या देखकर आप वोट कर रहे हैं? इसमें देख रहा विकास हो रहा है बीजेपी सरकार में, सभी लोग तो सुरक्षित हैं और गुंडागर्दी और राजनीति नहीं हो रही है, बीजेपी को ही दिया जाएगा। हाँ मैं बताओ, बड़े दुखी हमारा नाम संजय जायसवाल नाम है। आज तक गोरखपुर में कोई भी आया सरकार फर्लायक चालू नहीं हुआ। हाँ अब बीजेपी सरकार आई है तो फर्लायक चालू है और तो बहुत खुशी वाली बात है। अरे बहुत विकास हो गया, चिड़ियाघर आ गया, हर चीज बाबा हमारे सहायता दिए हैं। देखिए भाई, गरीब आदमी के बोल रहा है, गरीब आदमी को तो बहुत कुछ किए हैं, गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ किया। किसान भाई लोग तो बहुत कुछ किए हैं, लेकिन किसान तो आंदोलन तो बैठे तो कह रहे थे कुछ किया। वो सर पैसे वाले हैं, पेट वाले हैं। नहीं है कि नहीं मिल रहा है, हमारे भी खेत है, खेती भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग मिलेगा। अच्छा आपको मिल रहा है, चलिए बढ़िया है। इनका कहना है कि हम भी किसान हैं, हम भी खेती करते हैं और जो छोटे तबके के लोग होते हैं ना उनका वोट बहुत मायने रखता है और उनकी सोच बहुत मायने रखती है। वो लोग सरकार बना भी सकते हैं, सरकार बिगाड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर वो सोचते हैं कि नहीं डेवलपमेंट हुआ है, गुंडागर्दी रुकी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं और इस बार क्या सोच कर ये वोट करेंगे। आइए कुछ लोग हैं, आइए हम बिजनेसमैन जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब आपका नाम? अजय कुमार की सरवानी। अच्छा अजय कुमार जी, बताइए क्या सोच कर इस बार वोट कर रहे हैं? बहुत विकास हो क्या?
विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य सब नहीं है। शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, स्वास्थ्य का स्वास्थ्य। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ी है ऐसा कहा गया है। और कह रहा बेरोजगारी बढ़ी है। विपक्ष लगातार आरोप लगा अरे विपक्ष लगावे, एक लेबर जो 400 रुपये पाता है 450 रुपये घंटा घर पे, उसको अगर 12 बज जाए कहिए कि हम 300 रुपये देंगे तो आता ही नहीं काम करने के लिए। और कहता है बेरोजगारी बढ़ गई। मतलब आप कहने के लिए बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। आदमी कामचोर जो है उसके लिए बेरोजगारी है। कामचोर जो है उसके लिए बेरोजगारी है। फिलहाल बेरोजगारी नहीं बढ़ी है और लोगों का अपना अपना नज़रिया है। लोग जो सोच रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही सोच रहे होंगे। उनका ये सोचना, जो भी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है, जो भी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है और उसको एक बार और मौका देना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि जिस तरह से इस वक्त बीजेपी टूट रही है उसको कैसे बचाया जाए और उसको कैसे योगी आदित्यनाथ बचाएंगे। दिल्ली में भी लगातार मीटिंग हो रही है, अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है कि कैसे इन सब चीज़ों को रोका जाए और जो लोग नाराज़, जो बड़े चेहरे नाराज़ हैं उनको कैसे खुश किया जाए। लेकिन यही बात कि आप किसी को खुश करने के चलते ये मत देखिएगा, ये मत कर दीजिएगा कि जो लोग हैं जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के चक्कर में उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला। अब लोग बड़ी बड़ी बातें तो कहते हैं कि नहीं हम सपा के पास गए हैं और सपा में टिकट भी नहीं रहेगी तब भी हम सपा के साथ रहेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट को हराएंगे। तो ये जो एक लोग हैं जो इनकी सोच इस तरह की बन जाती है, ऐसे लोगों से भी जो वोटर्स हैं उनको सावधान रहना चाहिए और अपने बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए और ये देखना चाहिए उनके क्षेत्र में जो विधायक खड़ा हो रहा है, जो प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, जो विधायक बनेगा आगे जाके उनके लिए कितना विकास कर पाता है। कैमरामैन अमित पांडे के साथ मैं मनीष इंडिया, राजपत्र टीवी, गोरखपुर।